बाजार ने इस हफ्ते तेजी के साथ बंद होने का कमाल किया है। एक उम्मीद जो बाजार ने पैदा की है और ये टिकी है एफआईआईज और एफपीआईज को रिफॉर्म्स की उम्मीद की वजह से। वहीं बाजार को ये भी लग रहा है कि आरबीआई रेट घटा सकता है। इसके साथ ही सरकार को आरबीआई ने एक बड़ा डिविडेंड भी दे दिया है, हालांकि बाजार बंद होने के बाद आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जियोपॉलिटिक्स में भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका और ईरान में डील की उम्मीद है। वहीं पीएम मोदी यूरोप के दौरे से लौटकर रिफॉर्म के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन में आ चुके हैं। कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां से उम्मीदें बंधी हैं, लेकिन फिर भी चुनौतियां तो कम नहीं हैं। तो आज का आवाज़ अड्डा हम इसी पर फोकस करेंगे कि ये हफ्ता कैसा था और अब इस हफ्ते ने क्या आने वाले कई अच्छे हफ्तों की नींव रख दी है। ये बातचीत होगी और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडस्ट्री और मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम, सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय और जियोजीत इन्वेस्टमेंट के सीनियर वीपी गौरांग शाह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, तमाम अनिश्चितताएं तो बाजार में बनी हुई हैं, ऐसा तो कमी ही नहीं है। इतनी अनसर्टेनिटी एक साथ तो पहले कभी हमने देखी भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये वाला हफ्ता एक पॉजिटिव नोट पे बंद होता है। क्या माने एक रिलीफ रैली है और यहाँ से आगे हम एक अपवर्ड्स मूवमेंट बाजार में देखेंगे या फिर एक एक्सेप्शनल हफ्ता हो सकता है? कारण इस हफ्ते का ये है कि वॉर की स्थिति में ज्यादा और गंभीरता नहीं आई, क्योंकि दोनों तरफ से एक कोशिश जारी रही कि सॉल्व करे। उन्होंने प्रपोज किया, ट्रम्प ने मना किया, वो बात अलग है। एटलीस्ट बातचीत जारी है, वॉर एस्केलेशन की ओर नहीं जा रही है। वो नंबर वन। नंबर टू, कुछ आईआरजीसी के सपोर्ट से कुछ 10, 20, 32 टैंकर्स हॉर्मुज स्ट्रेट से निकले हैं, ऑलबीट विद अ पेमेंट टू ईरान। तो थोड़ा बहुत वो एक पॉजिटिव सिग्नल आप मान सकते हैं। तीसरी बात है कि डीआईआईस जो कि अर्निंग सीजन का इंतजार कर रहे थे अपना पैसा डिप्लॉय करने के लिए, कुछ हफ्तों के लिए बीच में मिड ऑफ अप्रैल यहाँ पर उन्होंने बहुत सावधानी से कैश को बिल्डअप किया। अभी देख रहे हैं कि वो अपना इनफ्लोस को मार्केट के अंदर बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही अप्रैल के आंकड़े आए, वो दिखाया कि आपको एसआईपी बुक भी स्ट्रॉन्ग एंड कंसोलिडेटेड थी और ओवरऑल फ्लोज भी करीबन 3-5% पिछले महीने के माफिक 40,000 करोड़ के लेवल पे थी। तो डीआईएस की जो खरीदारी है, और उसके ऊपर जो बात है कि जिस दिन एफआईएस ज्यादा बेचते हैं उस दिन डीआईएस ज्यादा खरीदते हैं, जिस दिन एफआईएस कम बेचते हैं उस दिन डीआईएस भी अपना बाइंग कम करा रहे हैं। यानी डीआईएस क्लियरली ढूंढ रहे हैं कि अच्छे स्टॉक एफआई कोई बेच रहा है, क्योंकि उनके कारण अलग होते हैं, तो उनको खरीदा जाए। और फाइनली मैं कहूंगा कि इस अर्निंग सीजन उम्मीद से बेहतर निकली। भले ही वो अपना रॉ मटेरियल इंपैक्ट जितना मार्केट ने इंपैक्ट एंटिसिपेट किया था उससे कम आया, क्योंकि फरवरी वाले जो स्टॉक्स थे रॉ मटेरियल के उसको इस्तेमाल किया गया। तो इस क्वार्टर के अर्निंग्स लार्ज कैप के 10 से 12% मैंने देखा, मगर मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप 30 से 40% उनकी अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है। तो ये एक अच्छी चीज है। यस, Q1 के लिए शायद फुल वॉर इंपैक्ट दिखेगा, मार्केट सोचने लगी उसको शायद महीने 1.5 महीने के बाद। बट अब के लिए संकेत अच्छे हैं, लिक्विडिटी अच्छी है और माहौल और खराब नहीं हो रहा है। ऑयल 110 से 105 उसी लेवल पे रेंज ट्रेडिंग में जा रहा है। एफआईएस अभी भी बेच रहे हैं, नहीं तो मार्केट और भी बढ़ सकता था, मगर डीआईएस की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। डीआईएस माने इन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करो, मैं रिटेल, एचएनआई और डीआईआईस तीनों ने मिलाकर मार्केट को सपोर्ट दिया। इसलिए मेरा मानना है कि ब्रॉडर मार्केट में एक्चुअली इवन बेटर परफॉर्मेंस देन द लार्जर कैप स्पेस में है, राइट। बट इसको याद रखिए कि इस हफ्ते उतना आसान नहीं था। रुपए भयंकर एक डिप्रिसिएशन जोन में आई गई थी, फिर लास्ट 2 डेज में आरबीआई ने थोड़ा कंट्रोल करके उसको वापस खींच लिया, मगर मिडिल ऑफ द वीक में वो डर भी था, याद रखिए, उसको भी मार्केट ने पार कर दिया। तो मैं दाग दूंगा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर की जो बेस है उन्होंने कॉन्फिडेंस रखा है इस चीज के ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है। तो लिक्विडिटी प्लस कॉन्फिडेंस के ये शॉर्ट टर्म चैलेंजेस जियोपॉलिटिक्स के कारण उसके आगे आगे इंडिया बढ़ सकती है करके एक रिटेल और एचएनआई और डीआईएस में एक कॉन्फिडेंस है, वही मैं कहूंगा। इसके अलावा इसके आंकड़े देखकर ये देखकर बताने वाली बात नहीं है ये। ओके, नहीं नहीं, अच्छी बात है।
तो सुदीप साहब, बहुत सारी जगह मैंने ये कमेंट्री भी सुनी कि हम बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड थे, तो ये बाइंग आनी ही आनी थी। और अभी सर भी कह रहे हैं डीआईज भी खरीद रहे हैं, एचएनआईज भी खरीद रहे हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन भी है। तो जो दर्शक का हमें सुन रहे हैं इस वक्त, क्या वो भी खरीद सकते हैं? मतलब क्या वो बॉटम आ गई या वो लेवल्स आ गए जहां पर आप डेफिनेटली एक वैल्यू बाइंग करेंगे, कुछ भी नहीं खरीद लेंगे, लेकिन अब वो वक्त आ गया? देखिए विपिन जी, वैल्यू बाइंग की सजेशन तो हमेशा रहती है, पर वो अलग चीज है। और अगर आप पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली कि बॉटम आ गया मार्केट का, ये बताना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे तो मैं अभी भी बेट लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। ग्लोबली और इंडिया में भी वोलेटिलिटी के बहुत सारे कारण हैं। पहली बात, जैसे सुनील साहब कह रहे थे, और ये स्थिति क्लियर है कि जब तक ये जियोपॉलिटिकल इशू, पर्टिकुलरली ईरान वाला मामला रिजॉल्व नहीं होता है, तब तक ऑयल प्राइसेस ऊपर रहेंगे। और ऑयल प्राइसेस एक लेवल के ऊपर रहना इंडिया के लिए सही नहीं है। करेंसी में भी हम लोगों ने जबरदस्त प्रेशर देखा है, और इंडियन जो मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति वो बिगड़ रहा है अगर ऑयल 100 के ऊपर रह रहा है फॉर ए लॉन्ग टाइम। और वही स्थिति हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ये जियोपॉलिटिकल डिस्कशन तो चलता रहेगा, एक डोमेस्टिक फैक्टर पे भी हम लोग को फोकस करना चाहिए। सारे जो फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्टर्स है, आईएमडी, स्काईमेट, किसी की भी बात करें तो सबको ही कह रहे हैं कि इस साल जो एक्सपेक्टेशन है, जो नॉर्मल है, उससे कम रेनफॉल होगा। और मॉनसून का डेफिसिट अगेन इंडिया के इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, और उसका भी नेगेटिव असर कंजम्पशन डिमांड पे, ओवरऑल डिमांड पे देखने को मिलता है, जो कि अगेन मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो ये माहौल ये है। हाँ, मार्केट बिल्कुल ओवरसोल्ड दिख रहा है बहुत सारे जगह पे। और जब भी ऐसा सेलिंग, जबरदस्त सेलिंग देखने को मिलता है, तो नेचुरली थोड़ा ओवर सेलिंग आ जाता है। तो कभी भी रिकवरी आए तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है, जो कि मार्केट को, अगर मार्केट को 50 पॉइंट ऊपर जाना था तो शायद 100 पॉइंट ऊपर जाके रुकता है। ये तो एक कॉमन अरिथमेटिकल स्थिति है। उसको अगर अलग रखें तो लॉन्ग टर्म निवेशक करे क्या? मुझे तो ये लगता है, और मैं हमेशा से ये बोलते आ रहा हूं कि देखिए, अगर आपको एक अच्छा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है और आपको ये स्टॉक खरीदना है, वैल्यूएशन के कारण आप खरीद नहीं पाए थे, तो मुझे तो लगता है आपको थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चाहिए। एक साथ मत खरीदिए, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है बॉटम कहाँ है, जैसे किसी को मालूम नहीं होता है पीक कहाँ है। पर आप एक्यूमुलेट करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हैं, और वो मुझे लगता है करना भी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वेस्ट एशिया वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, और मार्केट भी ऊपर जाएगा, और मॉनसून के रिलेटेड जो चैलेंजेस है वो भी, इकोनॉमी तगड़ा है, कुछ ना कुछ आगे पीछे करके उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर अच्छा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है, थोड़ा थोड़ा करके जरूर एक्यूमुलेट करें। जी, तो अच्छे स्टॉक अगर आइडेंटिफाई किए हैं तो ज़रूर थोड़े-थोड़े करके खरीद लीजिए। हालाँकि सुदीप जी ने कहा, बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि बॉटम आ गया है, कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, बाइंग हो रही है, और इफ यू फाइंड एनीथिंग गुड तो आप ज़रूर वहाँ से थोड़ा-थोड़ा जमा करना शुरू कर सकते हैं।